अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कंप्यूट कनेक्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी थर्ड टॉपिक है। तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है। अच्छा। तो हमारा आज थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, सेकंड टॉपिक में हमने फंड ग्रुप के बारे में पढ़ा था और थर्ड टॉपिक में हमने पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ेंगे बुलेट्स। ठीक है। बुलेट्स बुलेट्स क्या होते हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ये बुलेट्स का ऑप्शन है। इसके बाद ये जो थ्री ऑप्शंस हैं ये ज़्यादातर लिस्ट के लिए यूज़ होते हैं, अगर आप किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स का, सेकंड ऑप्शन है नंबरिंग का और थर्ड ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का। ठीक है। ये आगे आपको पता चल जाएगा कि किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद पे हमारे पास है इंक्रीज इंडेंट और एंड डिक्रीज इंडेंट। ये जो आप देख रहे हैं ये दो ऑप्शंस, एक ये है डिक्रीज इंडेंट का और ये है इंक्रीज इंडेंट का। इंडेंट मतलब ये जो आपको मार्जिन, यानी कि ये जो आपकी स्पेस नज़र आ रही है इस तरफ और इस तरफ। तो अभी हमने कोई पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए आपको यहाँ सही नहीं नज़र आएगा। तो अगर आपने ये जो स्पेस है इसको अगर आपने ज़्यादा करना है या कम करना है तो वो हम इंक्रीज और डिक्रीज से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग जो है ये हमारे पास है, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को अरेंजमेंट में लिखना है, यानी कि अगर अल्फ़ाबेटिक फॉर्म है तो आपने पहले ए से स्टार्ट करना है, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह। यानी कि अगर आपने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है यानी कि पहले जेड से फिर इस तरह फिर आपने नंबरिंग में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पे हमारे पास शो हाइट का ऑप्शन, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शो हाइट का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये भी अभी हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद है हमारे पास अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन राइट। ये जो आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं ये अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन राइट। ये हमारे पास ज़्यादातर अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है जिसको हम सेंटर में लाना चाहते हैं या राइट पे ले जाना चाहते हैं, ये फुल पैराग्राफ को अगर आप सेंटर में या राइट पे ले जाना चाहते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद से ये पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग है। ठीक है। फिर ये शेडिंग का ऑप्शन है। ये और ये वर्क तो एक जैसे करते हैं लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनमें इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है। और ये फिर लास्ट हमारे पास होगा बॉर्डर। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ लिख कर भी दिखा दिए हैं। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन। बुलेट्स और नंबरिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाई है गैसेस इन एटमॉस्फेयर की। ठीक है। कि एटमॉस्फेयर में हमारी कौन कौन सी गैसेस हैं। तो आपने लिस्ट बनाई है, लेकिन अब ये लिस्ट है तो ये लिस्ट भी अगर हम पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सबर, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे बुलेट्स के, ये जो एरो बना हुआ है इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो बटन। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट आ गया। ठीक है। देखिए ये नन लिखा हुआ है। ये अब इस पे अलग अलग टाइप्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि ये एक ये है स्क्वायर फॉर्म है, ये कलर फॉर्म है। ये तो हम जो से सिलेक्ट करना चाहते हैं जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखें कि ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये देखें मैंने इस पर सिलेक्ट किया, दोबारा हम जाएंगे इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखें हट गए। सही है। या आप उस पर क्लिक करके नन में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ओ, हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए, हम एक और चाहते हैं, तो आप नीचे आएंगे, देखें डिफाइन न्यू बुलेट। सही है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग वो आ गया। अगर आपने फ्रंट में कोई लिखना चाहते हैं ए बी सी इस तरह। ठीक है। पिक्चर में लिखना चाहते हैं, कोई सैम्बल लगाना चाहते हैं, सैम्बल में आएंगे हमारे पास तो ये हमारे पास अलग अलग सैम्बल आ गए। ठीक है। जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही हमारे पास आ जाएगा। यहाँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा, अब ये पिक्चर है, पिक्चर अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो ये देखिए ये तो इंटरनेट से लोड हो रही है तो नीचे वर्क ऑफलाइन का ऑप्शन आया है, या फिर अगर लोड हो गई तो ये ब्राउज का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी थोड़ी लोडिंग होगी। तो ये देखिए मैं इधर कोई पिक्चर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पे एक पिक्चर है। ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया तो ये हमारे पे एक पिक्चर आ गई है। आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें ये हमारी ये पिक्चर लग गई है। ठीक है।
अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स पे कर देता हूँ। ओहो, कंट्रोल जेड। मैं इसको भी वापस जाके पॉइंट्स में कर देता हूँ। ये मैंने इसको पॉइंट्स में कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट का, ठीक है। अच्छा सब, इसको हम नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, नंबर लिस्ट भी कर सकते हैं। और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें, ये नंबर वाली लिस्ट आपको नज़र आ रही है नंबरिंग के ऑप्शन से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें हम अलग अलग डिज़ाइन की देखें 1 2 3 है। अगर आप इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं, यानी कि इसमें आपकी मर्ज़ी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लिक किया तो ये देखें, ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। आपने मैथ्स की बुक में देखा होगा कि एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 1.2। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मल्टी लेवल लिस्ट पे, तो इसमें आपके पास अलग अलग फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो हम ये मैथ्स वाला कर लेते हैं, इस पर ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो देखें 1 लिखा आ गया। अब मैं इस पर लिखता हूँ यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 1। अब जैसे मैं इंटर दबाऊंगा तो नीचे तो 2 लिखा आ गया, लेकिन हमें यहाँ 1.1 चाहिए। तो आप एक बार टैब दबाएंगे, जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो ये हमारे पास 1.1 आ गया, ठीक है। अब 1.1 हमारे पास है, पार्ट 1 लिख लेते हैं इसके लिए, ठीक है, पार्ट 1। अब अगर हम इंटर दबाएंगे तो 1.2, पार्ट 2, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इसमें भी 1.2 में भी एक अलग से पार्ट चाहिए, ठीक है, तो आप दोबारा इंटर दबा के जैसे इसको टैप करेंगे तो देखें 1.2.1 आ गया। यानी कि सेकंड पार्ट में अगर कोई और पार्ट है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बैक स्पेस आप दोबारा दबाएंगे तो ये 1.3 हो जाएगा, ठीक है। और आपने अगर एक बार, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपने इंटर दबाया और ये 1.3 आ गया, लेकिन आपको यहाँ यूनिट 2 लिखना है और आपको 1.3 नहीं चाहिए, आपको यहाँ 2 चाहिए। तो आप एक बार शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, शिफ्ट के साथ टैब, तो एक ये 2 हो गया, सही है। अब यहाँ आप लिख देंगे यूनिट 2, यूनिट 2। ये मैंने यूनिट 2 लिखा। अब मैं इंटर करूँगा तो ये तो 3 आ गया। तो वही तरीका है कि हम टैब दबाएंगे तो ये 2.1 हो गया, ठीक है। इधर हम फिर पार्ट 1 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अब मैंने यूनिट 3 लिखना है, लेकिन ये तो 2.2 आ गया, तो हम शिफ्ट के साथ शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और टैब दबाएंगे तो ये यूनिट 3 का ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये आपने सीख लिया कि हम मल्टी लेवल लिस्ट कैसे हम वो करें, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, सही है। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, इसके इंडेंट जो है वो फुल डिक्रीज़ हुआ हुआ है। तो इसको हम यहाँ से ना पहले देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फुल वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो इतना है, इससे हम कम नहीं कर सकते। और यहाँ से इसका इतना है, ठीक है, इससे हम ज़्यादा नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, ये देखें इंक्रीज़ इंटेंट नीचे लिखा आ गया है। इंक्रीज़ करूँगा, ये देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप कि यहाँ से ये इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन यहाँ ये सेम है। अब अगर हम वापस इसको डिक्रीज़ करते हैं तो ये देखें, यानी कि ये जो स्पेस है ना इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करूँ तो ये इससे कम नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है इसकी फुल स्मॉलेस्ट स्पेस है, ठीक है। इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, तो हमने यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट भी सीख लिया, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई, जस्टिफाई जो है मैं उस वक़्त भी ट्राई किया था तो मेरे लैपटॉप पे नहीं आ रहा था। तो अगर आपके बिना आए तो आपने ये करना है, पहले मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए, ठीक है। जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ। ओहो, ये तो स्पेसिंग है। जस्टिफाई, ये देखिए जस्टिफाई वर्क कर रहा है, ठीक है। यानी कंट्रोल जेड किया तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं ये लाइन जो है ये बड़ी है, ये छोटी है, ये फिर बड़ी है, ठीक है। फिर इधर भी ये छोटी है, ये बड़ी है, इस तरह। लेकिन आप चाहते हैं कि जिस तरह ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आप चाहते हैं कि राइट पे भी आ जाए, तो आप जस्टिफाई यूज़ करेंगे। जस्टिफाई क्या है देखें, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैं गया जस्टिफाई पे, ये देखें ये भी स्ट्रेट हो गई और ये भी स्ट्रेट हो गई। अब ये तो पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, इसमें तो हमने जितना लिखा होगा वो उतना ही आएगा ना, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें ये एक लाइन मैं छोटी की, एक लाइन मैं बड़ी कर रहा हूँ,
एक लाइन मैंने और छोटी की, फिर यहाँ भी मैं ऐसे ही करता हूँ, देखें ये गया, ये कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये कि मैं इसको सिलेक्ट किया, मैं गया जस्टिफाई पे। जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा, अच्छा देख ठीक है, सही है। अब देखें यहाँ जस्टिफाई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस पे जाएंगे, ये जो ये रिप्लेस लिखा हुआ है, रिप्लेस पे जाएंगे और यहाँ आपने ये लिखना है, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे तो ये सिंबल आ गया और पी लिखना है, ठीक है। और नीचे आपने एक बार क्लिक करके इसको रिप्लेस आल दबा देना है और ये आपसे यस और नो पूछेगा, आपने यहाँ नो कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नो करेंगे और इसको पे आपने क्लोज कर देना है। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा जस्टिफाई करता हूँ, ये देखें मैं दोबारा गया जस्टिफाई पे। ये प्रॉब्लम मुझे सुबह भी आ रहा था, तो मैंने खुद इसको यूट्यूब से चेक किया कि ये क्या इशू है, तो उन्होंने हमें ये ट्रिक बताई। जैसे ही मैं इसको जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखें आप, ये लास्ट लाइन देख रहे हैं सारों की सेम हो गई, ठीक है। हमने यहाँ जस्टिफाई भी सीख लिया। अब ये हमारे पास आ गया सॉर्टिंग का ऑप्शन, ठीक है। सॉर्टिंग का ऑप्शन, इसको हल्का सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सॉर्टिंग का ऑप्शन आ गया, ये वाला। यानी कि किसी चीज़ को आपने असेंडिंग में लिखना है या डिसेंडिंग में लिखना है, चाहे वो नंबर्स हों चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको सारा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ। अगर आपके पास फुल पैराग्राफ भी है ना, तो आप भी उसको इसी तरह सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो पैराग्राफ ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा, जो बी से स्टार्ट हो रहा है वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये मैं गया सॉर्टिंग के ऑप्शन में और ये मैंने, ये देखिए ये यहाँ पैराग्राफ ही हुआ है। अब ये आपसे पूछेगा कि ये टेक्स्ट है या नंबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ टेक्स्ट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ए से स्टार्ट हो और जेड तक जाए। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो आप पहले देख ले, पहले ए है, फिर ई है, फिर एस है, फिर एफ है। तो ये सारे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ये देखें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें ए एल आई वाला पहले है, फिर ए एल आई एन वाला उसके बाद है, फिर ये ए एस वाले उसके बाद है, फिर बी का ऑप्शन, बी के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गए, फिर ई के, फिर एफ के, तो इसी तरह, ठीक है। इसी तरह फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट में ले लिया जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, मैं इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ यहाँ, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। इसी तरह आप नंबर्स भी कर सकते हैं, तो वो उसका भी यही सेम ट्रिक है। तो उसमें फिर आपने जाके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने नंबर पे कर देना है। आप डेट के भी कर सकते हैं, अगर बहुत सी आपने डेट्स लिखी हैं तो आप उसको भी नंबर वाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये भी सॉर्टिंग का ऑप्शंस भी सीख लिए। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन सेंटर। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है सब, आप देख रहे हैं जो मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। वैसे तो ये अलाइन सेंटर, ये जो अलाइनमेंट के वो ऑप्शंस हैं ये वाले, ये ज़्यादातर हेडिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभार पैराग्राफ में भी ये आ जाते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई कर लेता हूँ, जस्टिफाई से ही कहता है। तो ये जो अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये वैसे तो होते हैं उसके लिए, क्या नाम है, कि अगर आपने किसी टाइटल के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये उसके लिए भी यूज़ हो जाते हैं, पैराग्राफ के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइटल पे ये अप्लाई करता हूँ, ये अभी लेफ़्ट अलाइन हुआ है, आप देख रहे ऊपर, ये हमारी लेफ़्ट साइड पे। अगर हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए तो हम ये अलाइन सेंटर में हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये एंड पे चला जाए, राइट साइड पे चला जाए, तो ये राइट साइड पे हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये जो है पैराग्राफ लिखे ये सेंटर में ही हो, तो ये देखें सेंटर में हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है हम इसकी अलाइनमेंट भी करके देख ही लेते हैं, ठीक है। ये भी लेफ़्ट साइड पे हम चाहते हैं सेंटर में हो, तो ये देखें पैराग्राफ जो है फुल सेंटर में हो गया है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे हो, तो ये देखें ये राइट साइड पे हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। ये इसकी सारी साइड्स जो हैं सेम हो गई हैं, राइट साइड पे चला गया है। तो ये भी हम इसको लेफ़्ट पे ही कर लेते हैं। तो आपने ये अलाइनमेंट भी सीख लिया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये हमने यहाँ 3 पैराग्राफ ले लिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ के दरमियान की स्पेस है, ये सेकंड पैराग्राफ के दरमियान की स्पेस है। तो पहले हम पैराग्राफ स्पेसिंग देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर्सर यहाँ रखा
अब हम जाते हैं तो ये देखें, ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है, यानी कि पैराग्राफ के बाद अगर हम स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस अभी देखिएगा आप, मैं रिमूव स्पेस करता हूँ तो ये देख रहे हैं इसकी स्पेस बहुत ही कम हो गई है, यानी कि इसके दरम्यान में जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं करता हूँ इस ऐड स्पेस, तो ये देखें मैं जैसे ऐड स्पेस पे जाऊँगा ये रिमूव स्पेस है देखें, और ये ऐड स्पेस है। तो रिमूव स्पेस में आप यहाँ देखें कि ये स्पेस ख़त्म हो गया और ये स्पेस ऐड हो गई, ये ऐड हो गई। अब अगला है हमारे पास लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग की है, फॉर एग्जांपल मैं एक पैराग्राफ पे ये अप्लाई करता हूँ, तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें ये अभी 1.0 है। तो 1.0 में आप इसके दरमियान की स्पेस देख सकते हैं कि बिल्कुल स्पेस है ही नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ को आप नोटिस करें, ये देखें मैंने 1.15 कर दिया तो थोड़ी स्पेस आ गई। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 2 करते हैं, देख रहे हैं आप इसके दरमियान में स्पेस फर्स्ट लाइन के और सेकंड लाइन के और इन दोनों के दरमियान में, और नीचे हमने जबकि ये चूज़ नहीं किया था तो इसलिए ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने ये लाइन स्पेसिंग भी सीख लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। बॉर्डर का ऑप्शन, बॉर्डर का ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। हम जाएंगे ये बॉर्डर के साथ जो ये ड्रॉप डाउन एरो, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमने लिखा बॉटम बॉर्डर, तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे एक लाइन आ गई है पैराग्राफ्स के। हम लिखते हैं टॉप बॉर्डर तो ये लाइन ऊपर आ गई है, लेफ़्ट लिखते हैं तो साइड पे आ गई है, राइट लिखते हैं तो राइट साइड पे आ गई है, नो लिखते हैं तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा। और अगर हमने आल लिख दिया है तो देखें हर पैराग्राफ के फुल बॉर्डर भी हो गया है और दो पैराग्राफ के दरमियान में भी लाइन आ गई है। अगर हम सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो ये देखें तीनों पैराग्राफ एक ही बॉक्स के अंदर बंद हो गए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स, तो ये देखें आप बॉर्डर्स तो आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हमने बॉर्डर हटाने हैं, ठीक है, तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे या बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और ये देखें नो बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखें बॉर्डर हट गए, सही है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है शेडिंग का, आई थिंक ये तो वो मेरे से मिस हो गया है। चलें फॉर एग्जांपल हम इसी को शेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है, ये और ये ऑप्शन जो हमने कल टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन पढ़ा था दोनों सेम ही है। ये इसको मैं शेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों जो हमने ये टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन पढ़ा था ये और शेडिंग का ऑप्शन सेम ही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लाइन को शेड करना है, ठीक है, शेड करना है तो हम जाएंगे इस शेडिंग के ऑप्शन पे और हमने जिस कलर में इसको शेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस कलर में इसको शेड कर लिया, ठीक है, ये हमने शेड कर लिया है। और एक लाइन को हम हाईलाइट, आप फुल को भी शेड कर सकते हैं, ठीक है, फुल पैराग्राफ को भी आप शेड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैंने ये किया और मैं ये शेडिंग पे क्लिक किया, देखें फुल पैराग्राफ शेड हो गया है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और हम इतने हिस्से को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, हाईलाइट किया। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि हमने इस पर जितने फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं ये रिमूव हो जाएं, तो आपने इसको सिलेक्ट आल कर लिया ना। जैसे ये अब मैंने हमने फ़ॉन्ट जो हमने कल की क्लास ली उसमें हमने पढ़ा था क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है, इस पर आप इस फुल को सिलेक्ट करके जैसे ही आप वो करेंगे ओके करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि शेडिंग वाला जो है वो तो रिमूव हो गया लेकिन हाईलाइट वाला जो है वो रिमूव नहीं हुआ। तो इसमें बस यही फ़र्क है कि जब आप क्लियर ऑल फॉर्मेट करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये रहा। तो इसमें आपने देखा है कि वो तो रिमूव हो गया, यानी कि जो हमने शेड किया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमने हाईलाइट किया हुआ है और ये हमने फर्स्ट लाइन जो इसकी थी ये जो हमने है ये हम दोबारा शेड दबा देते हैं। देखें ये हमने शेड की है और ये हमने हाईलाइट किया है, ठीक है। अब मैं जब दोबारा जाके जब इसको सिलेक्ट ऑल करके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, ये रहा। जैसे ही हम इधर जाके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये जैसे ही इसको दबाएंगे
तो आप देख रहे हैं कि शेडिंग वाला तो रिमूव हो गया लेकिन हाईलाइट वाला रिमूव नहीं हुआ, तो इसमें बस यही फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई हमसे, एक नहीं दो चीज़ें हमसे रह गई हैं। अच्छा, शो और हाइड क्या करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे टैब का बटन यूज़ करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं स्पेस देता हूँ, इस जगह पे मैं इंटर बटन दबाता हूँ, इंटर, इधर भी मैं इंटर दबाता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैं टैब यूज़ करता हूँ। तो ये हमें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम किसी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो और वो बंदा देखना चाहता है कि हमने किस जगह पे टैब बटन यूज़ किया है, किस जगह पे हमने इंटर दबाया है, किस जगह पे हमने स्पेस दी है, तो वो इस बटन से, ये जो शो और हाइड का बटन है, इससे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मैंने किया तो ये जो स्मॉल डॉट आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये जो आपको फुल स्टॉप का साइन नज़र आ रहा है, ये हमें स्पेस शो करता है, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ स्पेस दी है। अगर ये एक है तो हमने एक बार स्पेस दी है। और ये जो है ये हमें टैब का बटन यूज़ शो करता है, यानी कि हमने यहाँ टैब दबाया है। ठीक है। अब यहाँ मैंने 5-6 बार स्पेस दी है, तो ये बार बार ये डॉट 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 यूज़ हो रहे हैं। और जब आप इंटर का बटन यूज़ करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा, ये जो आप साइन देख रहे हैं सामने, ये वाला साइन नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे पास ये इसलिए यूज़ होता है। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो दोबारा इस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ऑफ़ हो गया, ठीक है, सारे हाइड हो गए। और लास्ट में हमारे पास आ गया है, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ये आ तो लास्ट में हमारे पास ये आ गए ये दोनों। ठीक है। राइट टू लेफ़्ट, यानी कि अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है आप राइट साइड से लिखना लेफ़्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले टेक्स्ट की राइटिंग थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, 18 कर लेता हूँ। ये देखें ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ से लिख रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर वो कर लेता हूँ राइट साइड पे, तो ये देखें, एक सेकेंड, मैं कंट्रोल जेड इंटर करके अब मैं इसको राइट साइड पे कर देता हूँ। तो अगर जो हम नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे वो देखें ये किस साइड से लिख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं, यानी कि अगर आपने उर्दू टाइप के डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, इंग्लिश टाइप के आप इससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। दोबारा हम आपको दिखा देते हैं कि कुछ रह तो ना गया हो। बुलेट्स हमने सीख लिए, नंबरिंग, मल्टी लेवल, ये सारे हमने सीख लिए हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और चीज़, बॉर्डर रह गया था, बॉर्डर भी हमने सीखा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप हमारा चैनल विज़िट करें, और हम टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा, हमें सपोर्ट, आपका सपोर्ट मिले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।